कि ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक मुल्क जो ओमान से आधा घंटा दूर है उसको ओमान ने बाहर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया। अगर तारड़ साहब ग्वादर से पत्थर फेंके तो ओमान पहुंचता है, इतना करीब है पाकिस्तान और ग्वादर। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। तमाम मुसलमान ममालिक के जरिए ही आपको आइसोलेट किया जा रहा है। ये है इंडिया का प्लान टू आइसोलेट पाकिस्तान। वो कैसे उनको नाराज करके आपसे क्या लेंगे? बताए ना कि आप क्या कर लेंगे। आपको अब नहीं बुलाया तो आप क्या कर लेंगे? उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पड़ोसी मुस्लिम मुल्क ओमान ने ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। जी हां दोस्तों, ओमान में होने वाली ओशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से पाक को लात मारकर बाहर कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को भारत और ओमान मिलकर होस्ट कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर 45 देशों के 27 फॉरेन मिनिस्टर शामिल हो रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है कि हमारे आधा किलोमीटर दूरी पर मौजूद मुल्क ने हमें ही इनवाइट नहीं किया। भारत के कहने पर पूरी मुस्लिम दुनिया चल रही है। भारत का एजेंडा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, जिसको लेकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ओमान की लीडरशिप जो है वो पिछले साल भारत आई थी। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ग्वादर के साथ। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे। और अब ये जो आप समझ रहे कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी।
और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो इकट्ठे होंगे। कहाँ पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ग्वादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे। इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन एक इंडियन ओशन कमीशन है। ब्रिक्स भी वहां पे होगी, सारी दुनिया होगी सिवाय पाकिस्तान के। एंड स्टिल वी बिलीव दैट वी आर नॉट आइसोलेटेड। ये इंडिया की बेसिकली प्लान ही है कि आपको आइसोलेट करना। इंडिया का मेजर जो फोकस है वो आइसोलेट करना है। और ओमान का विजन 2040, भाई एक मुल्क ओमान से 30 मिनट दूर है बाय एयर, वो कह रहा है कि जी हमारा विजन 2040 है, लेकिन उन्होंने माइनस पाकिस्तान कर दिया है। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे मानूं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं। और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। आप कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे थे ये कश्मीर पे हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो सानों के गल मुकाती है। उन्होंने सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं, ये आपस में चीमा साहब हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, इस वक्त हमारे जो तालिबानी मैकेवली हैं, उन्होंने एक पोस्टल कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। 6 नुकात, कभी इधर 6 फेंक रहे, कभी 6 उधर फेंक रहे। तो ये दर हकीकत चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ। कभी किसी और कंट्री के किसी कैदी के पास आपने ये सहूलतें देखी? नवाज शरीफ के पास ये सहूलतें मौजूद थी। जरदारी साहब के पास इस तरह मुगलियत दरबार लगता था उनके पास डेली बेस पे। तो जब आप खुद ही एक चीजों को मैनेज नहीं कर, लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? IMF वालों ने क्या क्या नहीं कर दिया आपके साथ। वहां 6 बंदे उनके जो गए, किसी को स्पेयर किया है उन्होंने? लोग परेशान हैं कि इतनी एक्सेस उनको क्यों दी गई, परेशान है लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया देख नहीं रही, ओमानी देख नहीं रहे कि ये क्या किस तरह के लोग हैं? आपका क्या ख्याल है, ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है 8 समंदर के कोने में? क्यों बुलाएंगे आपके पास देने के लिए है क्या? ये मैं बुला तो ले चले, इस पे तो बंदा रिसर्च करता है कि जी ओमान क्यों नहीं आपको बुलाया, लेकिन क्यों बुलाए? आपके पास देने के लिए है क्या? हाँ, उनको चंद लौंडे लौपाड़े चाहिए उर्दू में गालियां निकालने के लिए, वो बहुत है आपके पास, तो वो शायद ले जाए यहां से। लेकिन और कुछ भी नहीं है आपके पास। यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, नथिंग। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, इराक में आपके भिखारी जाके मांग रहे हैं, जहां पे कत्लो गारत हो रही है आज, वहां भी आपके भिखारी मांग रहे हैं, इराक में भी। तो जब ये इस तरह हो तो चीमा साहब कंट्री नहीं बुलाते, क्यों बुलाएंगे आप? दे डोंट हैव एनी रीजन। उन्हें कोई रीजन देखे ना, आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो वो इंडिया को कन्विंस कर लेते, तो वो नहीं है उसमें चीमा साहब। बिल्कुल वो दे आर वेरी एब्सोल्युटली राइट कि इट्स नॉट वर्थ इट आपको एंगेज करने से। वो भारत को नाराज किस तरह कर ले? इतना बड़ा कंट्री है, इकॉनमी में इतना आगे, वहां पे उनका डायस्पोरा होगा, वहां पे जबरदस्त किस्म के, हो सकता है ओमान चला ही आप भारतीय रहे हो आपके,
कंप्यूटर के एक्सपर्ट। तो दोस्तों आपने देखा कि ओमान में होने वाली ओशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से बाहर होने पर पाकिस्तान किस तरीके से तिलमिला रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।